खड़े हुए हैं सरे राह बहरे इस्तक़बाल, खड़े हुए हैं सरे राह बहरे इस्तक़बाल, हमारी तरफ से हर अहले फ़िक्र व फ़न को सलाम। आपका सिलसिला अदब में इस खूबसूरत नशिस्त में खैर मक़दम है। सिलसिला अदब की जानिब से सिलसिला अदब की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, मैंने आज पहली बार इनकी इस नशिस्त में शिरकत की है। कई बार इन्होंने मुझे बुलाया मगर मैं मुल्क से बाहर था और मैं आ नहीं सका। आज इत्तफाक से मौजूद हूँ और बात हुई तो मैं हाज़िर हूँ आपके दरमियान में। तो सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगती है कि यहाँ पर गुलदस्ते पेश नहीं किए जाते हैं, फूल नहीं दिए जाते लोगों को। हो सकता है आपको मेरी बातें अजीब लग रही हों, उसी तरह से जैसे टाइटल पे मैंने इख्तलाफ किया था और बहुत से लोगों ने उसकी तायीद की और बहुत बढ़ चढ़ के तायीद की, तो हो सकता है इस बात से भी आप इख्तलाफ करें कि ये कौन सी अजीब सी बात करें कि गुलदस्ता पेश नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है, यकीनन ये बहुत अच्छी बात है कि सिलसिला अदब में गुलदस्ते नहीं पेश किए जाते हैं, फूल यहाँ नहीं दिए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जॉन एलिया ने कहा था कि कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, भाभी देखिएगा कि कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। बाग़बां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। तो इसलिए मैंने तारीफ़ की कि गुलदस्ते नहीं दिए जाते, क्योंकि गुलदस्ते देने के लिए हमें फूलों को तोड़ना पड़ता है, उनसे उनकी ज़िंदगी का हक़ छीनना पड़ता है। और ये अदब की नशिस्तें ज़िंदगी का हक़ देने के लिए हैं, ज़िंदगी का हक़ छीनने के लिए नहीं हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हाशिम अहमद से, आइए बेटा तशरीफ़ लाएँ, आप भी अपने शेर सुनाएँ। एक दो कतए बस बतौर शिरकत। कुछ यूँ है कि वो अदाएँ, वो कशिश, वो बाकपन, वो अदाएँ, वो कशिश, वो बाकपन, देख कर खुद से ही शर्माए हैं हम, और देखने में उसको यूं मसरूफ़ थी, देखने में उसको यूं मसरूफ़ थी, रुक गई आँखें, चले आए हैं हम। हमारे भाई मौजूद हैं, नौजवान हैं। और 1990 में अहमद फराज लखनऊ आए थे और उन्होंने 12 दरी में महबूब का सराबा पढ़ा था। तो वो पूरा सराबा तकरीबन 25 शेर हैं, वो उस वक्त उन्होंने पढ़े थे और आज तक मुझे याद हैं। लेकिन डरिएगा मत, मैं सुनाऊंगा नहीं, वो सिर्फ एक शेर सुना के, क्योंकि जो आने वाला शायर है उसका नाम भी इत्तफाक से अहमद फराज है। तो अहमद फराज को अहमद फराजी के शेर से बुलाता हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अहमद फराज आपके रूबरू हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं अहमद फराज। हर दिल बुझा हुआ है नज़र, आश्क बार है, हर दिल बुझा हुआ है नज़र, आश्क बार है, हर दिल बुझा हुआ है नज़र, आश्क बार है, इस बार जाने कैसी चमन में बहार है, इस बार जाने कैसी चमन में बहार है। और ये शेर हाजिर करता हूँ आप लोगों के हवाले। हैरत है जानता हूँ मैं, वादा शिकन हो तुम, हैरत है जानता हूँ मैं, वादा शिकन हो तुम, फिर भी तुम्हारे वादे पे क्यों एतबार है,
हाजिर करता हूँ हिना पे की नज़र चाहता हूँ और ये शेर हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ साजिदा आपके लिए। एक दिन ज़माना देखेगा जालिम के हश्र को, एक दिन ज़माना देखेगा जालिम के हश्र को, बस रब के फैसले का मुझे इंतज़ार है, बस रब के फैसले का मुझे इंतज़ार है। और ये शेर इसके बाद मक्ता फिर ज़हमत तमाम। एक बाप अपने बेटे को कैसे नसीहत देता है, मैं आप सब के हवाले रखता हूँ, सामने रखता हूँ, सुनिएगा। दो चार लाठियों में उतर जाएगा भी, दो चार लाठियों में उतर जाएगा भी, ये जो बुखार इश्क का तुम पर सवार है, ये जो बुखार इश्क का तुम पर सवार है। और ये मक्ता फिर ज़हमत तमाम। नींदें हराम कर ली है तुमने फराज क्यों, नींद हराम कर ली है तुमने फराज क्यों, तुमको किसी हसीना से लगता है प्यार है। बहुत हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अहमद फराज साहब को। जावेद भाई मुझसे पूछ रहे थे कि 1995 में जब आप अहमद फराज की गज़ल सुन रहे थे तो आपकी एज क्या है? तो मैं उस वक्त 9 साल का था, कागज़ और कलम लेकर बैठा हुआ था और वो तहत में पढ़ते थे जिन लोगों ने सुना है। और कमाल था, इतनी स्पीड से पढ़ते थे और हम लोगों की स्पीड उस वक्त इतनी थी कि हम लिख रहे थे और वो पढ़ लेते। खैर, तो साजिदा सबा साहिबा कहाँ चली गई? अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मुझे शेरी नशिस्त का आगाज़ उन्हीं से करना है। जो लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं मैं उनके नाम एक बार गिना दूँ, जो आज आपके सामने अभी अपने अशार पेश करेंगे और आपकी समाअतों को अपनी गज़लों से रोशन और मुनव्वर करेंगे। उन शोराए किराम में शामिल हैं जनाब उमैर मंज़र साहब, जनाब ताज रिज़वी साहब, जनाब आमिर फ़ारूक़ी साहब, जनाब सुहेल आज़ाद साहब जो शायद तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, मोहतरमा साजिदा सबा साहिबा, मोहतरमा हिना रिज़वी साहिबा और सुमैया राना का भी नाम है मगर शायद वो भी तशरीफ़ नहीं ला सकी हैं। तो हमारे दरमियान में इस वक्त सिर्फ 6 शायर हैं और मैं चाहता था कि साजिदा सबा साहिबा से सफ़र का आगाज़ हो। खैर वो आ भी गई, चलिए बहुत वक्त आई हैं आप। और अब मैं, क्योंकि निज़ामत में देखिए नाज़िम का जो काम होता है मेरे नज़दीक सिर्फ उतनी देर का होता है जिस तरह शम्मे महफिल में शम्मा को एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रखना होता है। नाज़िम का मतलब ही नहीं कि शायर सादा खुद बोलने लग जाएं, क्योंकि ये बात इब्तदा की थी इसलिए मैं इतना बोल लिया। अब आगे से नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक शेर पढ़ूँगा और शायर आपके हवाले कर दूँगा। कि फूलों की बात चल रही थी तो अब मैं साजिदा सबा साहिबा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपके रूबरू आ रही हैं अपना कलाम पेश करने के लिए। और बात फूलों की थी तो दरअसल जौन लिया ने फूल अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया, औरत की भी। फूल भी हैं बहुत हसीन मगर, साजिदा बाजी जावेद भाई कहाँ हैं देखिएगा, फूल भी हैं बहुत हसीन मगर तुम तो फूलों से खूबसूरत हो। आइए आप तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया। तो मैं कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ, एक गज़ल सुनाऊँगी बस। मतलब हाजिर करती हूँ। हमने कुछ ऐसे गुजारी हैं अंधेरी रातें, हमने कुछ ऐसे गुजारी हैं अंधेरी रातें, दिल जलाया है संवारी है अंधेरी रातें, दिल जलाया है संवारी है अंधेरी रातें। और ताज भाई, ख्वाब ज़ख्मी हुए बेदम हुई नींदें अपनी,
ख्वाब जख्मी हुए बेदम हुई नींदें अपनी, ऐसा लगता है शिकारी है अंधेरी रातें, ऐसा लगता है शिकारी है अंधेरी रातें। और शेर सुनिएगा, जुल्म की धूप की नफ़रत की परेशानी की, हिना साहिबा, जुल्म की धूप की नफ़रत की परेशानी की, जाने किस किस की पुजारी है अंधेरी रातें, जाने किस किस की पुजारी है अंधेरी रातें। और मुद्दतें गुजरी नज़र आया ना सूरज हमको, मुद्दतें गुजरी नज़र आया ना सूरज हमको, जिस तरफ देखिए तारी हैं अंधेरी रातें, जिस तरफ देखिए तारी हैं अंधेरी रातें। और अमीर भाई, जो हुआ उनका तो फिर भर गई झोली उनकी, अंधेरी रातों का जो हुआ उनका तो फिर भर गई झोली उनकी। कौन कहता है भिखारी है अंधेरी रातें, कौन कहता है भिखारी है अंधेरी रातें। तो सबा जीत चुकी है लेकिन एक बस आपसे हारी है अंधेरी रातें, एक बस आपसे हारी है अंधेरी रातें। और एक मतलब 2 शेर सुना के अपनी जगह लूँगी। मुझे पता है सभी बेजुबान जाएंगे, मुझे पता है सभी, अरे भाई, मुझे पता है सभी बेजुबान जाएंगे, सड़क बनेगी तो सबके मकान जाएंगे, सड़क बनेगी तो सबके मकान जाएंगे। मुझे पता है सभी बेजुबान जाएंगे और सड़क बनेगी तो सबके मकान जाएंगे। तमाम खेतों से उभरेंगे चमचमाते महल, तमाम खेतों से उभरेंगे चमचमाते महल, सुना है गांव से बाहर किसान जाएंगे, सुना है गांव से बाहर किसान है। मालिका जी अगर बैठी हैं यहाँ तो जाहिर सी बात है मुझसे ज़रूर एक पता 2-4 शेर ज़रूर ही सुन लें। नहीं, ये तो फिर आदाब के खिलाफ हो जाएगा भाई, फ्रेंडशिप का मामला आइए। हाँ, बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ साजिदा जी, आपने बिल्कुल जो झंडा बुलंद कर रखा है, ये पुरानी चीज़ें अगर लौट कर आएँ तो बहुत बहुत अच्छा रहे। और आपने कहा था कि मैं वो वैसा ही कुछ कुछ लिखती हूँ, तो एक मुक्तक और एक मैं गज़ल सुनाती हूँ कि मौसम बदल रहा है बच्चों में डर है भारी, मौसम बदल रहा है बच्चों में डर है भारी, लू से मरी थी बुड्ढी ठंडी में किसकी बारी। मौसम बदल रहा है बच्चों में डर है भारी, लू से मरी थी बुड्ढी ठंडी में किसकी बारी। छप्पर ने आग पकड़ी या आग ने ही छप्पर, छप्पर ने आग पकड़ी या आग ने ही छप्पर, चूल्हा बुझा बुझा सा तकता है इनकी यारी, चूल्हा बुझा बुझा सा, चूल्हा बुझा, छप्पर ने आग पकड़ी या आग ने ही छप्पर, चूल्हा बुझा बुझा सा तकता है इनकी यारी। किसने चलाई कैंची रिश्तों के पैरहन पे, किसने चलाई कैंची रिश्तों के पैरहन पे, बिखरी है कतरनों सी हर ओर बेकरारी, बिखरी है कतरनों सी हर ओर बेकरारी। ये किसकी है सियासत, ये किसकी है सियासत, इंसान मर रहा है, ये किसकी है सियासत, इंसान मर रहा है। मजहब के हाथ में तो कट्टा है ना कटारी, मजहब के हाथ में तो ये किसकी है सियासत, ये किसकी है सियासत, इंसान मर रहा है, मजहब के हाथ में तो कट्टा है ना कटारी। बहुत शुक्रिया। ये किसकी है सियासत, इंसान मर रहा है, मजहब के हाथ में तो कट्टा है ना कटारी। बखिए उधड़ रहे हैं जमहूरियत के यारों, बखिए उधड़ रहे हैं जमहूरियत के यारों, तुम कब तलक सिलोगे गूंगी जुबां हमारी, तुम कब तलक सिलोगे। बखिए उधड़ रहे हैं जमहूरियत के यारों, तुम कब तलक सिलोगे गूंगी जुबां हमारी। और एक मुक्तक जो मैंने पहले पढ़ना था वही पढ़ देती हूँ। जहाँ बारिश ज़रूरी है वहाँ बादल नहीं जाता, जहाँ बारिश ज़रूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है
यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। जहाँ बारिश ज़रूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है, यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। किसी मजदूर के हिस्से में। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा था निज़ामत की बागडोर संभालने से पहले कि मैं सिर्फ शमे सुखन का काम करूँगा, शेर पढ़ूँगा और शायर आपके सामने। तो मुझे इस वक्त जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उसकी शायरी, उसकी शख्सियत जहन में रखता हूँ तो इफ्तिखार आरिफ याद आते हैं। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि शगुफ्ता लफ्ज़ लिखे जा रहे हैं, शगुफ्ता लफ्ज़ लिखे जा रहे हैं, मगर लहजों में वीरानी बहुत है, मगर लहजों में वीरानी बहुत है। अब आपके सामने मैं एक ऐसे शायर को पेश कर रहा हूँ जिसके लफ्ज़ भी शगुफ्ता हैं और लहजा भी शगुफ्ता है, जनाब आमिर फारूकी। एक गज़ल और दो छोटी छोटी नज़में हाजिर करूँगा। जी जी मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले गज़ल समाअत फरमा लो कि थोड़ी सी दुश्मनी ही सही दोस्ती भी है, थोड़ी सी दुश्मनी ही सही दोस्ती भी है, यूं रूठने में एक गजब दिलकशी भी है। थोड़ी सी दुश्मनी ही सही दोस्ती भी है, यूं रूठने में एक गजब दिलकशी भी है। और इस धूप में तपिश है मगर ज़िंदगी भी है, इस धूप में तपिश है मगर ज़िंदगी भी है, तीखी सी और शरीर सी एक ताजगी भी है, तीखी सी और शरीर सी एक ताजगी भी है। और शेर समाअत फरमाए कि ऐसा नहीं कि अक्लो खिरद इश्क में नहीं, ऐसा नहीं कि अक्लो खिरद इश्क में नहीं, दीवानगी अगर है तो फिर आ गई है, दीवानगी अगर है तो फिर आ गई है। और ये शेर देखिएगा कि कांटो ज़रा दराज करो कद संभाल कर, कांटो ज़रा दराज करो कद संभाल कर, उस फूल के करीब ही नन्ही कली, उस फूल के कांटो ज़रा दराज करो कद संभाल कर, कांटो ज़रा दराज करो कद संभाल कर, उस फूल के करीब ही नन्ही कली भी है। और तेरे तख़य्युलात की परछाइयों के साथ, तेरे तख़य्युलात की परछाइयों के साथ हमराह हम सफ़र ये मेरी शायरी, हमराह हम सफ़र ये मेरी शायरी भी है। और तारीकियों का लाख हुजूम अज़ीम हो, तारीकियों का लाख हुजूम अज़ीम हो, बिखरी हुई फलक पे हंसी चांदनी भी है, बिखरी हुई फलक पे हंसी चांदनी भी है। और कुदरत के जिस्म पे है लिखी इसकी दास्तान, कुदरत के जिस्म पे है लिखी इसकी दास्तान, ये वक्त आर्जी ही नहीं दायमी भी है, ये वक्त आर्जी ही नहीं दायमी भी है। और दुनिया बदल रही है मगर इसके साथ साथ, दुनिया बदल रही है मगर इसके साथ साथ, हसास दिल बहुत हैं मगर बेहिसी भी है, दुनिया बदल रही है मगर इसके साथ साथ, हसास दिल बहुत हैं मगर बेहिसी भी है। और आमिर तुम्हें तलाशती रहती है ज़िंदगी, आमिर तुम्हें तलाशती रहती है ज़िंदगी, रहती है साथ साथ मगर अजनबी भी है। आमिर तुम्हें तलाशती रहती है ज़िंदगी, रहती है साथ साथ मगर अजनबी भी है, रहती है साथ साथ मगर अजनबी भी है। हज़रात अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब आमिर फारूकी साहब को, और उमैर मंजर साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। साजिदा साहिबा ज़रा मोबाइल ढूंढ के अपना, हाँ जी 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 आ रहा हूँ उसी तरफ। तो बैर के 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब,
आलम फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया। 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलम फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया। चांदनी, शबनम, शफक, निखत, तजल्ली, कहकशां जब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। जब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। और उर्दू तहज़ीब जब तजसीम में ढली तो लखनऊ वजूद में आया। और उर्दू गज़ल जब पैकर तराशी के मरहलों से गुज़र कर सिनफ़ नाजुक में ढली तो हिना हैदर कहलाई। अब आप गज़ल से ख़ुद गज़ल सुनिएगा। मैं आपके और गज़ल के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मेरी निगाह शौक़ ने देखा है लखनऊ, तो लखनऊ को देखिए हिना हैदर की निगाह शौक़ से। आपके रूबरू हैं हिना हैदर। एक गज़ल के मतले से शुरुआत करती हूँ। अभी क्योंकि ये बात हो रही थी कि उर्दू शायरी गम और दुख की, अभी ये बात हो रही थी कि उर्दू शायरी में गम और दुख, तो ये मेरी एक गज़ल है जिसका कि रदीफ़ दुख है। तो मैंने सोचा कि आपके सामने वही हाजिर कर दूँ कि हयात के इस सफ़र में सबके नक़ीब दुख थे। हयात में के इस सफ़र में सबके नक़ीब दुख थे और ख़ुशी की हर रह गुज़र के आगे मुहीब दुख थे। हयात के इस सफ़र में सबके नक़ीब दुख थे, ख़ुशी की हर रह गुज़र के आगे मुहीब दुख थे। और शेर देखिएगा कि ख़ुशी भी तकदीर होगी ये तो यकीन नहीं था। खुशी भी तकदीर होगी ये तो यकीन नहीं था, मगर यकीनन हर आदमी का नसीब दुख थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। वाह, 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 खुशी भी तकदीर होगी ये तो यकीन नहीं था, मगर यकीनन हर आदमी का नसीब दुख थे। और बसा हुआ था जो दर्द सीने में दायमी था, बसा हुआ था जो दर्द सीने में दायमी था, जो ज़िंदगी ने दिए वो सारे गरीब दुख थे। बसा हुआ था जो दर्द सीने में दायमी था, जो ज़िंदगी ने दिए वो सारे गरीब दुख थे। और ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास कि खुशी के लम्हों में दुख भी शामिल थे शान से, पर खुशी के लम्हों में दुख भी शामिल थे शान से, पर दुखों में खुशियाँ कहीं नहीं थी, अजीब दुख थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि दुखों खुशी के लम्हों में दुख भी शामिल थे शान से, पर दुखों में खुशियाँ कहीं नहीं थी, अजीब दुख थे। और कहाँ थी फुर्सत के दूसरों के भी दुख उठाते, कहाँ थी फुर्सत के दूसरों के भी दुख उठाते, सभी के शानों पे अपनी अपनी सलीब दुख थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ थी फुर्सत के दूसरों, बहुत शुक्रिया, कहाँ थी फुर्सत के दूसरों के भी दुख उठाते, सभी के शानों पे अपनी अपनी सलीब दुख थे। और किसी के आंसू समेटने को हज़ार दामन, किसी के आंसू समेटने को हज़ार दामन, किसी के ज़ख्मों को सीने वाले तबीब दुख थे। किसी के आंसू समेटने को हज़ार दामन, किसी के ज़ख्मों को सीने वाले तबीब दुख थे। और ये आखिरी शेर मक़ते का कि तवील बेफैज़ हिज्र के रत जगों में अक्सर, तवील बेफैज़ हिज्र के रत जगों में अक्सर, हिना की राहत को बाम पर अंदलीब दुख थे। तवील बेफैज़ हिज्र के रत जगों में अक्सर, हिना की राहत को बाम पर अंदलीब दुख थे। और हयात के इस सफ़र में सबके नक़ीब दुख थे, खुशी की हर रह गुज़र के आगे मुहीब दुख थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरी किताब नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने ये किताब मुझको करके दी है, तो मैंने सोचा आज पहले दिन मैं उसी से पढ़ूं। तो बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और देखिएगा कि कहने को उससे अब दिले नाशाद कुछ नहीं, कहने को उससे अब दिले नाशाद कुछ नहीं, कहने को उससे अब दिले नाशाद कुछ नहीं, शिकवे गिले ख़ताएँ जफ़ा याद कुछ नहीं। और अपना कसूर पूछा था मैंने भी वक्त कत्ल, तारा पर देखिएगा कि अपना कसूर पूछा था मैंने भी वक्त कत्ल, कहने लगा मेरा सितम ईजाद
कुछ नहीं। अपना कसूर पूछा था मैंने भी वक्त कत्ल, कहने लगा मेरा सितम ईजाद। कुछ नहीं और ये शेर की शहरक से है करीब खुदा मेरा, इसलिए शहरक से है करीब खुदा मेरा, इसलिए होठों पे मेरे शुक्र न फरियाद। कुछ नहीं। शहरक से है करीब खुदा मेरा, इसलिए होठों पे मेरे शुक्र न फरियाद। कुछ नहीं और सहरा नुमा चमन में न गुल हैं न तितलियाँ, सहरा नुमा चमन में न गुल हैं न तितलियाँ, और इश्क कह रहा है कि बर्बाद। कुछ नहीं। सहरा नुमा चमन में न गुल हैं न तितलियाँ, और इश्क कह रहा है कि बर्बाद। कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर कि बेपर हुए परिंद को पिंजरा है अब पसंद, बेपर हुए परिंद को पिंजरा है अब पसंद, फिर खौफे कैदो बंद ना सयाद। कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। बेपर हुए परिंद को पिंजरा है अब पसंद, फिर खौफे कैदो बंद न सयाद। कुछ नहीं। और ये मक्ते का शेर कि ये इश्क कर रहा है कलंदर मुझे हिना, बहुत अच्छा। ये इश्क कर रहा है कलंदर मुझे हिना, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे जुनूज़ाद। कुछ नहीं। ये इश्क कर रहा है कलंदर मुझे हिना, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे जुनूज़ाद। कुछ नहीं। कहने को उससे अब दिले नाशाद, कुछ नहीं। शिकवे गिले ख़ताएँ जफ़ा याद, कुछ नहीं। और एक मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में, शायद BA फर्स्ट ईयर का था, मैंने एक नज़्म लिखी थी। आज आमिर साहब आपने मुझे कुछ पुरानी नज़में याद दिला दी, तो मैंने सोचा आज हिम्मत कर ही लेती हूँ। मैंने अभी यही पूछा भी था कि मैं ये नज़्म इनको सुना चुकी हूँ, तो मैंने पूछा कि मैं आज हिम्मत करूँ। ये बहुत पुरानी नज़्म है लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में लिखी थी कि कभी तो भूख की बस्ती में कोई झांक कर देखे, कभी तो भूख की बस्ती में कोई झांक कर देखे, हकीकी मोल रोटी का कोई तो आँख कर देखे। कभी तो भूख की बस्ती में कोई झांक कर देखे, हकीकी मोल रोटी का कोई तो आँख कर देखे, तभी तो वो जान पाएगा, तभी वो जान पाएगा कि कितने लोग भूखे पेट में घुटने लगाकर रोज़ सोते हैं। या इसको यूँ लिखूं कि भूख से थक हार कर फिर होश खोते हैं। उन्हें कब होश दुनिया में कहाँ मज़हब के झगड़े हैं, खुदा को लोग किस किस नाम की रस्सी में जकड़े हैं। उन्हें कब होश दुनिया में कहाँ मज़हब के झगड़े हैं, खुदा को लोग किस किस नाम की रस्सी में जकड़े हैं। उन्हें ये भी नहीं मतलब कि रोटी का मज़ा क्या है, जो उनको मिल गया किस्मत से उसका जायका क्या है। उन्हें बस पेट की भट्टी को भरना याद रहता है, खुदा का शुक्र एक लुक़मे में करना याद रहता है। उन्हें ये कब पता कितने हंसी दुनिया के मंजर हैं, कहाँ मतलब यहाँ किस किस्म के खाने मयसर हैं। उन्हें ये कब पता कितने हंसी दुनिया के मंजर हैं, कहाँ मतलब यहाँ किस किस्म के खाने मयसर हैं। कि कितने लोग तो जो जायकों के शौक़ में जीते हैं मरते हैं, कहाँ पर कौन है किस हाल में कब फिक्र करते हैं। उन्हें मतलब कहाँ सोचें कि गुर्बत किसको कहते हैं, हज़ारों लोग दुनिया में ये किस दोज़ख में रहते हैं। उन्हें मतलब कहाँ सोचें कि गुर्बत किसको कहते हैं, हज़ारों लोग दुनिया में ये किस दोज़ख में रहते हैं। बस अपनी शौक़, अपनी ही खुशी, अपनी तमन्नाएं हैं मकसद असल क्या जीने का, वो कैसे समझ पाएँ। जिन्हें फ़िक्रें हैं कब किस किस्म के फ़ैशन निकलते हैं, जो जूतों और कपड़ों की तरह कारें बदलते हैं। मेरा हरगिज़ नहीं कहना, मेरा हरगिज़ नहीं कहना कि दुनिया छोड़कर हर चीज़ को खैरात कर डालें। ज़रूरत है तो बस इसकी कि इन गुर्बत ज़दों पर भी मोहब्बत की नज़र डालें। ज़रा से दर्द उनके बांट कर उनके अंधेरों में भी थोड़ी रोशनी कर दें। उन्हें इंसान समझें और उन बेजान आँखों में ज़रा सी ज़िंदगी भर दें। उन्हें इंसान समझें और उन बेजान आँखों में ज़रा सी ज़िंदगी भर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये प्यारा है लखनऊ। कैसे ये मालविका जी बैठी हैं, आप लोग सब बैठे हैं, वाकई बहुत लखनऊ आकर के क्या मज़ा आता है। ये तो मैं, मेरी खाला भी बैठी हुई हैं यहाँ, अज़रा साहिबा हैं, आप लोग सब हैं, कि कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ। हम अहले लखनऊ हैं, हमारा है लखनऊ, और वो शहर जिसमें प्यार की बहती है गोमती। तहज़ीब ने फ़िज़ाओं में घोली है ताज़गी, मैं जो एक गुरूर है हम जानते नहीं। मैं जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, लहजे में भी घमंड को गर्दानते नहीं। और हम
मैं जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, लहजे में भी घमंड को गर्दानते नहीं। और हम मुनकसिर मिजाज हैं कहते हैं ख़ुद को हम मुनकसिर मिजाज हैं कहते हैं ख़ुद को हम, तुम और तू भी कहते नहीं आपकी कसम। हम मुनकसिर मिजाज हैं कहते हैं ख़ुद को हम, तुम और तू भी कहते नहीं आपकी कसम। और आओ को आइए भी बनाया हमी ने है, आओ को आइए भी बनाया हमी ने है, आदाब का चलन भी सिखाया हमी ने है। और शाम अवध की धूम जहाँ में यहीं से है, शाम अवध की धूम जहाँ में यहीं से है, गंगो जमन की शान इसी सरजमी से है। और एक आलिया बना गई मंदिर यहाँ बड़ा, एक आलिया बना गई मंदिर यहाँ बड़ा, मस्जिद भी है पढ़ाइनों वाली इसी जगह। और है जायकों में इसकी निराली सी एक शान, है जायकों में इसकी निराली सी एक शान। बिरयानी चाट कुल्फ़ी मलाई हो या हो पान, और टुंडे के बेनज़ीर कबाबों का शहर है, टुंडे के बेनज़ीर कबाबों का शहर है। लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है, टुंडे के बेनज़ीर कबाबों का शहर है। लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है। और इल्मो अदब की रखता है ये कीमती असास, बोली में जिसकी हिंदी और उर्दू की है मिठास। खुशबू बसी है इसमें अनीसो दबीर की, चकबस्त की मजाज की रुसवा की मीर की। खुशबू बसी है इसमें अनीसो दबीर की, चकबस्त की मजाज की रुसवा की मीर की। और लड़ते हुए भी हम नहीं करते हैं तू तकार, लड़ते हुए भी हम नहीं करते हैं तू तकार। लहजे पे भी ज़ुबां पे भी रखते हैं इख्तियार। और कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर, कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर। ये शहर एक घर है नहीं कोई जिसमें गैर। और देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम पैगाम, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम पैगाम, करते हैं दुश्मनों से भी तहज़ीब से कलाम। और हम इससे होके दूर भी रहते हैं इसके साथ, हम इससे होके दूर भी रहते हैं इसके साथ। रखता है ये हमेशा हमारा पकड़ के हाथ, और हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में चार सू, हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में चार सू। दिल में ही ना बसाए हैं हम अपना लखनऊ, दिल में ही ना बसाए हैं हम अपना लखनऊ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिदा साहिबा, आपको भी बहुत शुक्रिया। इस सिलसिला अदब के लिए एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। बहुत शुक्रिया। तहज़ीब कोई मेरी नज़र में जची नहीं, तहज़ीब कोई मेरी नज़र में जची नहीं, तहज़ीब कोई मेरी नज़र में जची नहीं, मेरी निगाह शौक़ ने देखा है लखनऊ। तो ये थी जनाब हिना हैदर साहिबा, जो लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ की सक़ाफ़त और लखनऊ के कल्चर को लफ्ज़ों में ढालकर नज़्म का पैकर तराश कर आपके सामने पेश कर रही थी। और अब ये सिलसिला अदब का अपनी इख्तितामी मंजिल में दाखिल हो रहा है। शाद के ख़ैज़द अज़ दिल जोश ज़लब बाज़ दर दिल हा नशीनत हर कुजा गोशे शनुफ्त। शेर हैं असल में वही हसरत, शेर हैं असल में वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। आइए एक ऐसे शायर के हुजूर हरफ इल्तमास लेके चलते हैं कि जिसके शेर समातों से बराह रास्त दिल में उतरने का हुनर जानते हैं, जनाब ताज रज़वी। बहुत शुक्रिया शफीक भाई। अपनी इस शेरी गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक नज़्म से करूँगा कि जिसका उन्वान मसलहत है। मालविका दी, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। नज़र करता हूँ कि अभी तो शाखे आरज़ू भी कुछ हरी हुई न थी, अभी तो शाखे आरज़ू भी कुछ हरी हुई न थी, अभी तो मौसमों ने भीगने के गीत गाए थे, अभी तो शाखे आरज़ू भी कुछ हरी हुई न थी, अभी तो मौसमों ने भीगने के गीत गाए थे। कि तुमने दिल लगी में मसलहत की बात छेड़ दी, कि तुमने दिल लगी में मसलहत की बात छेड़ दी। गुज़श्ता रात सख्त थी, हमारी बस्तियों के गिर्द खाको खून मिल गए, तमाम घर तबाह हो गए, मकान जल गए, जो होशमंद थे वो बस्तियों से खुद निकल गए। हम अहले एतबार हाशियों पे चुप खड़े रहे, हम अहले एतबार हाशियों पे चुप खड़े रहे। ज़बान अर्ज़ मुद्दा से फिर गुरेज कर गई, हवाए खौफ मसलहत की आँच तेज़ कर गई, हवाए खौफ मसलहत की आँच तेज़ कर गई। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पहले मुलाहिज़ा फरमाई।
कि आदमी के अजब मसाइल हैं, आदमी के अजब मसाइल हैं, रास्ते रास्तों में हायल हैं। क्या बात है बाबा, ऐसे आदमी के अजब मसाइल हैं, रास्ते रास्तों में हायल हैं। आदतन कुछ बदल गए हैं मगर, शेर देखिए कि आदतन कुछ बदल गए हैं मगर फितरतन अब भी हम कबाइल हैं। आदतन कुछ बदल गए हैं मगर फितरतन अब भी हम कबाइल हैं। रोज़ चढ़ते ज़रूरतों के भाव, रोज़ चढ़ते ज़रूरतों के भाव, रोज़ घटते हुए वसाइल हैं। रोज़ चढ़ते ज़रूरतों के भाव, रोज़ घटते हुए वसाइल हैं। शेर देखें कि ज़िंदगी कैसा रक्स है तेरा, ज़िंदगी कैसा रक्स है तेरा, कितने खामोश तेरे पायल हैं। ज़िंदगी कैसा रक्स है तेरा, कितने खामोश तेरे पायल हैं। कोई बंदा किसी को क्या देगा, कोई बंदा किसी को क्या देगा, सब के सब एक दर के साइल हैं। कोई बंदा किसी को क्या देगा, कोई बंदा किसी को क्या देगा, सब के सब एक दर के साइल हैं। तुमसे कैसा गिला खुले खत का, तुमसे कैसा गिला खुले खत का, हम भी कब मसलहत के कायल हैं। हम भी तुमसे कैसा गिला खुले खत का, हम भी कब मसलहत के कायल हैं। होने वाला है तख्तो ताज का खेल, होने वाला है तख्तो ताज का खेल, दोस्त फिर दुश्मनी पमायल है। होने वाला है तख्तो ताज का खेल, दोस्त फिर दुश्मनी पमायल है। आपने जिस गज़ल की फरमाइश की थी, नज़र करता हूँ, मिजाजे शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या करता। मिजाजे शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या करता। चरागे खाने दिल मुनहरिफ था, क्या करता। मिजाजे शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या करता। चरागे खाने दिल मुनहरिफ था, क्या करता। तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, तमाम शहर मगर मोतरिफ था, क्या करता। तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, तमाम शहर मगर मोतरिफ था, क्या करता। शेर देखें, ज़मीन थोड़ी मुश्किल है, मुलाज़ा फरमाएं कि कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू। कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू। मैं अपने आप में यूं मोतकिफ था, क्या करता। मैं अपने आप में यूं मोतकिफ था, क्या करता। किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते, किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते। सो चुप था राज़े दुरूं मुनकशिफ था, क्या करता। किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते। सो चुप था राज़े दुरूं मुनकशिफ था, क्या करता। मक्ता के यही तो चाहते थे सारे पुरशिकम कशकोल, यही तो तरकीब देखें, यही तो चाहते थे सारे पुरशिकम कशकोल। सो ताज तख्त पर ही मुनसरिफ था, क्या करता। सो ताज तख्त पर ही मुनसरिफ था, क्या करता।
चरागे खाने दिल मुनहरिफ था क्या करता, मिजाज शहर दुआ मुख्तलिफ था क्या करता। ये गज़ल और आपकी रहमत तमाम मैदा फरमाएँ कि है मेरे गिर्द यकीनन कहीं है साथ सा कुछ, है मेरे गिर्द यकीनन कहीं है साथ सा कुछ, और उसको भी है दुआओं पे एतबार सा कुछ, और उसको भी है दुआओं पे एतबार सा कुछ। कहीं तो गोशाए दिल में उम्मीद बाकी है, कहीं तो गोशाए दिल में उम्मीद बाकी है, कहीं है उसकी नज़र में भी इंतज़ार सा कुछ, कहीं है कहीं तो गोशाए दिल में उम्मीद बाकी है, कहीं है उसकी नज़र में भी इंतज़ार सा कुछ, कहीं है उसकी नज़र। बहुत शुक्रिया। कहा जब उसने कि आँखों पे एतबार न कर, शेर मुलाजा फरमाए मालवी करी शेर देखिएगा। कहा जब उसने कि आँखों पे एतबार न कर, तो मैंने मान लिया दिल पे इख्तियार सा कुछ। कहा जब उसने कि आँखों पे एतबार न कर, तो मैंने मांग लिया दिल पे इख्तियार से कुछ। शेर देखें, ये कायनात फ़कत गर्दिशों का है आहन, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्स, हमारा सोलर सिस्टम, एक एटम, तमाम ज़र्रात से लेकर ये पूरी कायनात। मुलाजा फरमाएँ कि ये कायनात फ़कत गर्दिशों का है आहन, फजूल ढूंढ रहे हो यहाँ करार से कुछ। ये कायनात फ़कत गर्दिशों का है आहन, फजूल ढूंढ रहे हो यहाँ करार सा कुछ, फजूल ढूंढ रहे हो यहाँ करार सा कुछ। जो लेके आया था सैलाब खुशबुओं का कभी, जो लेके आया था सैलाब खुशबुओं सा कभी, वो भर गया है मेरी आँख में गुबार सा कुछ, वो भर गया है मेरी आँख में गुबार सा कुछ, वो भर गया है मेरी आँख में गुबार सा कुछ। उतर चुका है बदन से तमाम नशे वसल, उतर चुका है बदन से तमाम नशे वसल, चढ़ा चढ़ा सा तबीयत पे है खुमार सा कुछ, चढ़ा चढ़ा सा तबीयत पे है खुमार सा कुछ। और मक्ता आपकी ज़हमत तमाम के सुना है ये भी बुजुर्गी की एक अलामत है, सुना है ये भी बुजुर्गी की एक अलामत है, सो मैं भी होने लगा ताज साथ साथ सा कुछ। अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब ताज रिजवी साहब को। अभी सिलसिला अदब का ख़त्म होता है और अब इसी के साथ साथ नाश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। अब तो जाते हैं बुत कथे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सब लोग नाश्ता करें।